ओम शांति। आज बाबा की 10 अगस्त की मुरली है। शिव बाबा तो सच्चे सच्चे रहम दिल है। हम आत्माओं पर आकर के बाबा रहम करते हैं, उपकार करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। आज बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आप भी मेरे बच्चे हो ना, तो मेरे समान उपकारी बनो। सामने वाली आत्मा अगर अपकार का कर्म कर भी दे तो भी हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सभी पर उपकार करना है। तो बाबा आज हमें समझाते हैं, बच्चे आपको अपकारियों पर भी उपकार करना है, बाबा की याद में रहना है और औरों को भी बाबा की याद दिलानी है। बहुत सुंदर शब्दों में बाबा कहे, बच्चे योगी बनने का और योगी बनाने का आप आत्माओं को बड़ा शौक होना चाहिए। मैं भी बाबा से योग लगाऊं और याद की शक्ति से जो भी मेरे पुराने हिसाब किताब है उन्हें चुकतू करती जाऊं और ये पैगाम और आत्मा बंधुओं तक भी पहुंचाऊं। बाबा कहे, योग से आयु बढ़ती है, योग से हिसाब किताब चुकतू करने की शक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि योग है तो हिसाब किताब आएंगे ही नहीं। बाबा कहे, बच्चे, हर आत्मा का कर्म का हिसाब किताब स्वयं का है। कोई भी शारीरिक कर्म भोग के रूप में आ सकता या और किसी रूप से भी आ जाए। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं याद करना, बाबा इस हिसाब किताब को मिटाओ, इस बीमारी को दूर भगाओ। बाबा कहे, ऐसे नहीं। हाँ, याद करेंगे तो वो सूली से कांटा महसूस होगी, क्योंकि योग वो शक्ति है जहाँ आत्मा स्वयं को देह से डिटैच करती है। जितना जितना मेरी डिटैचमेंट की पावर ज़्यादा, उतना उतना देह की फीलिंग्स जो होती है वो आत्मा को मिनिमम होती है। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे, ये समय है जब हमें अपने योग बल से काम लेना है, योग लगाना है। और योग का जो फंडामेंटल स्टेप है वो है आत्मा समझना। तो बाबा बता रहे, बच्चे जो देही अभिमानी बच्चे होंगे वो सभी से बहुत रूहानी प्रेम से चलेंगे। ऐसे मेरे बच्चे सदैव खुशी में रहेंगे। ज़रा भी खुशी की खुराक वो खाएंगे भी और औरों को भी खिलाएंगे, उसमें ही बड़े राजी रहेंगे। किसी के भी अवगुणों का वर्णन कहीं भी नहीं करेंगे। बाबा कहे, कोई खामी है भी, कोई अवगुण है भी, पर मुझे चिंतन वर्णन करके उसको बढ़ाना नहीं है, ये ध्यान देना है। और ही बाबा तो सिखाते हैं, बच्चे, जितना आत्मा आत्मा मैं आत्मा भाई सामने आत्मा भाई को देख रहा हूँ, जितना ये स्मृति दृष्टि वृत्ति पक्की करेंगे उतना और ही गुणग्राही बनेंगे। सामने आत्मा में भी गुण दिखाई देंगे, स्वयं भी उसी को ग्रहण करेंगे, ना कि अवगुणों का। बाबा सिखाते हैं, बच्चे कभी भी मतभेद में नहीं आना, जिससे फिर लड़ना झगड़ना आदि कर्म होने की संभावना होती है। हाँ, मत अलग ज़रूर हो सकती है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देती हूँ। इक्वली सामने वाली आत्मा जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग है, लेकिन उसको भी व्यू पॉइंट सामने रखने के लिए एक रिस्पेक्टफुल स्पेस देती हूँ। तो ये हो जाता कि ओपिनियंस में डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको बाबा मतभेद की अवस्था कहते हैं वो मतभेद नहीं है। बाबा कहे, बच्चे अगर देह अभिमान में आ जाते हैं, अवगुण देखते हैं, अवगुणों का वर्णन करते हैं, तो सामने वाली आत्मा और उसका अवगुण वो तो एक बात रही, लेकिन ये सिद्ध करता है कि वर्तमान समय मुझ आत्मा की अवस्था बड़ी कच्ची है। तभी ये वीक लेवल जो है वो मुझे असर कर जाता और मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को वो प्रभावित करता है। इसीलिए बाबा आज समझा रहे हैं, गुणों को ही देखो और गुणों का ही वर्णन करो। अरे शिव बाबा को देखो, कितना बाबा निरअहंकारी बन करके हम बच्चों की सेवा करते हैं। वो हमें डायमंड जैसा बनाते हैं,
हीरे जैसा बनाते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध बनाते हैं। और कितना मीठा अनुभव बाबा के संग से होता है। जहाँ निरहंकारिता है स्वभाव में, व्यवहार में, वहाँ मिठास का अनुभव ज़रूर है। तो ऐसे बाबा सिखाते हैं कि मेरे समान सुखदायी बनो। परमात्मा ने हमें ऐसे योग्य बनाया है, तो क्यों नहीं मेरे अस्तित्व से, मेरे कर्म से किसी के जीवन में सुख की अनुभूति का द्वार खुल जाए, तो ये सेवा मैं क्यों ना करूं। इसीलिए बाबा सुखदायी बनना सिखाते हैं, पर साथ साथ अटेंशन भी दिलाते हैं कि अगर किसी आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना है, रहम की भावना है, तो वो भी स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ, निष्काम, उस आत्मा का कल्याण हो, उस आत्मा की उन्नति के लिए होना चाहिए। बाकी तो बाबा कहे बच्चे, इस समय दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स भी बहुत है। हर बात में छोटे बड़े शहर से लेकर देशों तक कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर है। पर बाबा समझाते बच्चे, आपको इन समस्याओं को देखकर, इन प्रॉब्लम्स के समाचार सुनकर अपनी अवस्था पर उसका प्रभाव होने नहीं देना है। आपको फिक्रातों में नहीं आना है, आपको चिंताओं में नहीं आना। आपको तो योग का अभ्यास बढ़ाना है, आपको तो निर्मोही होकर के रहना है। पता है कि ये दुनिया को अभी बदलना है, इतनी पुरानी हो गई है कि अभी एक नई दुनिया का आना निश्चित है। बाबा कहे बच्चे, पुरानी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर उन चिंताओं का असर शरीर पर भी पड़ता, स्वास्थ्य पर भी पड़ता। बाबा तो कहे बच्चे, जानकारी है तो भले है, इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन वो चीज़ें मेरे मन को असर कर जाए, ऐसा मुझे होने नहीं देना है। बाबा कहे बच्चे, मोह से परे रहो, आसक्तियों से परे रहो, बड़ी ही धीरज से, बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही समझ से बाबा को याद करो। बाबा को याद करते करते एक के अंत में मैं आत्मा खो जाऊं, जिसको बाबा कहते एकांत का अनुभव। और कितनी एकांत, जो उस समय ऐसे लगे जीते जी मरने जैसी अवस्था। आत्मा शरीर से निकल नहीं जाएगी, लेकिन शरीर के भान से लिबरेट हो जाएगी। और भान कौन सा होगा? एक मेरे इटर्नल कंपेनियन शिव बाबा का उस समय पर मुझे स्मृति भी होगी और सहारा भी होगा। जैसे आत्मा इस एकांत की अवस्था में चली जाती है, तो देह और देह की दुनिया की कोई भी वाइब्रेशन मुझे असर नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव ट्रांसेंडेड अबव ये सारे मटेरियल इम्पैक्ट जो है, उससे ऊपर मैं चली गई हूँ। तो ऐसे बाबा आज सिखा रहे हैं योग की शक्ति की आवश्यकता कितनी है, खुशी की खुराक की आवश्यकता कितनी है। बाबा तो भर भर के हमें खुशियों का भंडार दे रहे हैं। बाबा कहे खाओ भी, औरों को खिलाओ भी। साथ साथ इस समय पर हमें अपने शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज करना है। और कोई भी प्रकार की आसक्ति, चाहे देह है, चाहे संबंध है, चाहे पदार्थ है, बाबा कहे आसक्तियों से ऊपर उठो। क्योंकि अगर आसक्ति अर्थात थोड़ी सी डिपेंडेंस भी होती, आधार ले रही हूँ मैं उस चीज़ का, और अटैचमेंट भी होती कि वो ना मिले या वो खो जाए, उसका मुझे डर या दुख होता है। तो बाबा कहे बच्चे, ना आप डिपेंडेंट रहो और ना ही आप ये सोचो कि ये चला जाए तो क्या होगा। अगर आज जो चीज़ है वो कल नहीं भी रहती, लेकिन आगे और अच्छी चीज़ मेरे पास आएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाग्य पर भरोसा है। तो इस प्रकार से बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने शक्ति स्वरूप द्वारा जब आसक्तियों को के ऊपर विजयी प्राप्त करेंगे, तो सच्चे सच्चे आपका प्रत्यक्ष वो शक्ति स्वरूप दिखाई देगा।
तो ऐसे आज मुरली में बाबा बहुत सारी जीवन उपयोगी प्रैक्टिकल शिक्षाएं दे रहे हैं। बहुत पावर पैक्ड मुरली है आज बाबा की। मीठे बच्चे, जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आप भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। यही हमारी योग की तपस्या है। रहना शरीर में है, पुरुषार्थ शरीर के द्वारा करना है, पर उसको साथ साथ भूलते भी जाना है। जो मेरी इटर्नल स्वरूप है, मेरी इटर्नल कॉन्शियसनेस है, वो सोल कॉन्शियसनेस को मुझे इमर्ज करते ही रहना है जब तक वो नेचुरल ना हो जाए। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा ने 7 बातें बताई। उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वो कभी भी एक दूसरे की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। कमियां होना एक बात, चिंतन वर्णन करके उसको बढ़ाना और बात। तो बाबा कहे ऐसे वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी भी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सभी के गुण ही दिखाई देंगे। खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। हाँ, लेन देन करनी तो किसकी करनी? अब गुण देखो और वर्णन करो नहीं, गुण देखो और गुण को धारण करो। सातवां, उन्हें एक बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं आएगी। ये देही अभिमानी बच्चों की निशानियां हैं। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे बेहद बाबा के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने ना भाग्यशाली हो जो ऐसा बाबा मिला है। तुम ज्ञान सागर बाबा के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाबा तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाबा सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। शिव बाबा तो परे हैं, आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर बस डिटैच हो जाते हैं। इनकी अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। याद उसको करना अर्थात क्या कि देह और देह की जो सारी दुनिया है ना, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। इतना ऊपर चले जाते हैं कि जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता। शरीर स्थिर है और आत्मा अपने परम धाम की स्मृति में, अपने घर की स्मृति में टिक जाती है, जहाँ केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा और मेरे घर का वो शुद्ध वातावरण, वो शांत वातावरण जो आज भी मुझे रिप्लेनिश करता है, जो आज भी मेरी चमक बढ़ाता है, जो आज भी मुझे एक सुखद विश्राम, एक सुकून का अनुभव कराता है, जहाँ ना कोई है, ना कोई और हो सकता। मैं हूँ और मेरा बाबा है। और यही वो समय है जब बाबा की शक्तियाँ मुझे भरपूर करती हैं। मेरी रफ एजेस को बाबा की ऊर्जा स्मूथ कर देती है, जहाँ पर मैं अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को सेलिब्रेट करती हूँ भगवान के साथ। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे ये याद की अवस्था कितनी सुखद अवस्था है। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं।
संस्कारवश अटेंशन नहीं देते तो कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष रूप ले लेती है। बाबा कहे बच्चे ऐसे होने नहीं देना। जितना जितना ये स्पिरिचुअल डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होगी, आत्मा में वो उग्रता जाग ही नहीं सकती है। पर हमें उस अवस्था तक पहुंचना है, उसका पुरुषार्थ करना है। आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाबा के और कोई की याद न आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इतना डिटैच्ड हो गए कि अब कोई लेन देन इस जन्म से, इस देह से, इन संबंधों से बची ही नहीं। बस कुछ समय के लिए इतना हम डिटैच्ड हो जाएं, जैसे कि इस दुनिया से मर गए। जैसे कहते हैं ना, आप मोए तो मर गई दुनिया। तो यहाँ तुम्हें जीते जी मरना है, अर्थात इस शरीर का भान छोड़ना है। शरीर छोड़ना ये तो और बात, वन सिंगल टाइम होगा। लेकिन बाबा कहे उसके पहले कई बार जीते जी कॉन्शियसली शरीर को भूलना, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, बहुत उमंग से बाबा को याद करो। बाबा बस हम आपकी गोद में आए कि आए, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता एकांत। बाबा को याद करते करते ये शरीर छूट जाए। आत्मा जो रोल मिला था, उस रोल को बहुत अच्छे से बजाया। उस रोल से बहुत सुंदर अनुभूतियाँ, बहुत सुंदर लाइफ लेसन्स स्वीकार किए। और अब एक नए रोल की ओर जाते जाते इस रोल को कहा गुड बाय। तो बाबा कहे ऐसे शरीर छोड़ना भी बहुत ही स्वीट फीलिंग हो। जितना जितना प्रैक्टिस किया हुआ होगा योग में देह से परे रहने का, फिर बाबा कहे वो अंत समय भी मदद करती है, जो याद में आत्मा देह से डिटैच्ड हो जाए। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया भी और ये पुराना शरीर भी बदलना तो है ही। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहे बच्चे जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए ना, तब तक सुनाते रहेंगे। ये पुराना शरीर है, कोई ना कोई कर्म भोग चलता है, इसमें बाबा मदद करें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा को कहें बाबा बिजनेस में लॉस हुआ या शरीर में कोई बीमारी आई तो ये तुम्हारा हिसाब किताब है ना। हाँ, योग से आयु बढ़ेगी तो अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे इतना उसमें कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा कहे ये बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड बाबा के साथ कितना न प्यार होना चाहिए। बच्चों को कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा है बाबा और कितना निरअहंकारी बन तुम्हारी सेवा करते हैं। वैसे भी निरहंकारिता, ह्यूमिलिटी, ये स्वीट लगती है। जहाँ जहाँ ह्यूमिलिटी के दर्शन होते तो एक सुख का अनुभव होता। वो महसूस होता जैसे कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता। ऐसे ही जहाँ किसी में ह्यूमिलिटी देखी तो एक स्वीटनेस की फीलिंग आत्मा में जागती है। तुम बच्चों को भी इतने ही प्यार से सेवा करनी चाहिए। अपनी मत दिखाई तो फिर तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। जब देही अभिमानी थे तो आपस में बहुत प्यार था। अभी वह अवस्था फिर धारण करनी है। देह अभिमान से तुम दुखदाई बने, रूहानी खुशबू गायब हो गई और लाइफ भी छोटी हो गई। बाबा कहे अभी फिर तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदायी बनाने आया हूँ।
जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना तुम्हारी खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद भी निकलता जाएगा। याद से आत्मा ऐसी इक्विप्ड हो जाती है जो कहीं भी मतभेद या इस प्रकार के बुद्धि के टकराव से वो अपने आप को लिबरेटेड रख सकती है। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई देंगे और सभी को गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो, तो कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो, तो ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करके गद गद होना चाहिए। देखना है हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाबा के साथ कितना लव है। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। वैसे अभी कितनी चिंताएं हैं इस दुनिया में, उसका असर शरीर पर भी आता। फिर कहते हैं लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साथ साथ मन को भी चिंताएं होती हैं तो तन पर असर पड़ने लगता। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, तुम खुशी की खुराक एक दूसरे को खिलाते रहो। ये एक दूसरे की ज़बरदस्त खातिरी करनी है। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव, मध्याजी भव। इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो बच्चों को ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ। जितना हो सके खुशी की खुराक पहुंचाओ, एक दूसरे की उन्नति करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाबा को याद करो और अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करो। तुम्हें प्यार से एक दूसरे की संभाल भी करनी है, जो किसी का पैर खिसक न जाए। स्पिरिचुअल जर्नी के जो कंपेनियंस हैं तो एक दूसरे की केयर भी करनी है। बाकी इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रॉब्लम्स हैं, पर इसकी तुम्हें कोई फिक्रात नहीं करनी है। नॉलेज रखना अलग बात है, फिक्र करना अलग बात है। बाबा कहे तुम सभी को सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। ये पुरानी दुनिया तो अभी गई की गई, अर्थात दुनिया कलयुग की जाएगी तब तो सतयुग आएगा। इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो खुशी भी नहीं रहेगी। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। तो तुम बच्चों को योगी बनने और योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह होगा, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था कच्ची है। देही अभिमानी बनने से ही सच्चा डायमंड बन सकेंगे। इसलिए जितना हो सके बाबा रीएम्फसाइज कर रहे, बच्चे अपनी अवस्था देही अभिमानी बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने या घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है,
रहम निस्वार्थ हो और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। ओम शांति।